आते हैं जी ऑटोमेटेड रूल्स की तरफ। एड्स मैनेजर में हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका नाम है ऑटोमेटेड रूल्स। यहाँ पे हमें कह रहा है क्रिएट रूल। मैं इस क्रिएट रूल पे आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ रूल्स दे रहा है, एक दो तीन चार, चार पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर है कस्टम रूल। आप अपनी मर्जी का कोई रूल बना सकते हैं। अब ये रूल्स कौन से हैं? ये वो रूल्स हैं जो हमारी कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। हमने जो कैंपेन चलाई हुई है उन कैंपेन्स के ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएंगे खुद ही। अच्छा, अब ये क्या रूल्स होते हैं, अप्लाई कैसे होंगे, ये हम आगे नेक्स्ट चलते हैं तो पता चलेगा। मैंने यहाँ से कस्टम रूल पे क्लिक किया, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ओके जी, मुझे कह रहा है कि जी आपने रूल का नाम लिखना है। रूल का नाम आप कुछ भी लिख लेंगे, आपके एड मैनेजर में शो होगा, लोगों के पास शो नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिखता हूँ रूल 1। अच्छा जी, मुझे कह रहा है ये रूल कहाँ अप्लाई करना है, आपने आपने अपनी सारी कैंपेन्स पे इसको अप्लाई करना है, या सिर्फ एड सेट्स के अंदर अप्लाई करना है, या फिर ऑल एक्टिव एड, जितनी आपकी एड्स एक्टिव हैं सब पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप इसमें से ऑल एक्टिव एड्स या कैंपेन जो भी सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद है जी एक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक्शन जो है वो हमारे पास टर्न ऑफ एड, टर्न ऑन एड या सेंड नोटिफिकेशन, तीन ऑप्शन हैं। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ जी, ऐड बंद हो जाए। अच्छा, ऐड कब बंद हो जाए? अब यहाँ पर हमारे पास आ रही है कंडीशन। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैंने 10 ऐड चलाए हुए हैं। ठीक है, 10 ऐड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कम होंगे तो हम मैनेज कर सकते हैं, 10-15 ज़्यादा अगर एड्स हो तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना हर एक को मुश्किल है। अब मिसाल के तौर पर मैंने 10 ऐड चलाए हुए हैं, उन 10 में से ना 3-4 ऐड्स ऐसे हैं कि जो जिनके ऊपर फॉर एग्जांपल एक जो मैसेज पड़ रहा है मुझे वो 300 रुपये का पड़ रहा है, मिसाल के तौर पे। अब ये 300 का जो मैसेज पड़ रहा है ये अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है, बुरा है ये? अब मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो ऐड जिसके ऊपर मुझे 300 का एक मैसेज आए वो खुद बहुत बंद हो जाए। एक तो ये है ना कि मैंने ऐड चला दिया, अब मैं रोज ऐड मेजर खोलूँ हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, अच्छा अब कितने का मैसेज पड़ रहा है, अब कितने का पड़ रहा है, अब कितने का पड़ रहा है, जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई रूल सेट कर लूँ कि अगर मुझे एक मैसेज 300 से ज़्यादा पड़े तो ऑटोमेटिकली वो ऐड रुक जाए, वो ऐड स्टॉप हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है, 300 तो मैंने बड़ी एग्जांपल दे दी, अब आप कह लें कि अगर मैसेज जो है वो 30 रुपये से ज़्यादा का पड़ रहा है तो ऐड क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। या फिर क्लिक्स हैं, अगर आप वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं तो एक क्लिक जो है वो आप कहते हैं कि जी अगर 10 रुपये से ज़्यादा का पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ऐड स्टॉप हो जाए। या लीड्स हैं तो उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए हम ये ऑटोमेटेड रूल्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो मैंने रूल का नाम रखा रूल 1। अप्लाई किया सारे एड्स के ऊपर जो एक्टिव हैं। और एक्शन इसका क्या है जी, टर्न ऑफ एड, एड बंद हो जाए। अब ये कह रहा है टर्न ऑन एड, अगर आप कहते हैं कि जी ऑन हो जाए तो वो भी रख सकते हैं। और तीसरा है सेंड नोटिफिकेशन। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको एक मैसेज जो है वो, आपने लिमिट सेट की थी 30 रुपये से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, 30 से ज़्यादा पढ़ रहा है, वो आपको बता देगा भाई 30 से ज़्यादा पढ़ रहा है। अब आप आके उसको, हो सकता है आप ऐसा करें, आप डेली बजट इंक्रीज कर दें। जब आप बजट इंक्रीज करते हैं तो फिर आपको मैसेज सस्ता पड़ने लग जाता है। ठीक है, या एरिया हो सकता है आप इंक्रीज कर दें और कुछ कर सकते हैं। तो मैं टर्न ऑफ एड पे क्लिक किया, मैंने कंडीशन यहाँ से लगानी है। वो कह रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट। अब कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब ये है, अगर किसी कैंपेन में गोल है मैसेजेस तो वहां पर रिजल्ट से मुराद क्या है, मैसेज है। अगर कहीं पर गोल है वेबसाइट ट्रैफिक तो वहां पर रिजल्ट क्या है, वहां ट्रैफिक है। अगर कहीं अवेयरनेस है तो वहां पर रिजल्ट अवेयरनेस है। ठीक है, या लीड्स है तो वहां पर जो रिजल्ट है वो लीड्स है। तो मैं कहता हूँ जी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो अगर ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 30 से, 30 से अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा होगा तो ये ऐड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब ये एक कंडीशन लगी है। अब एक और कंडीशन आप लगा सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आ रही है जी एक्सप्रेशंस की। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कह रहा है जी स्पेंड। स्पेंड का मतलब ये है कि बजट अगर ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, जैसे अभी हमने लगाया था कि जी हमारा बजट जो है वो अगर 30 से ग्रेटर कर जाए कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये हाँ, कॉस्ट पर रिजल्ट का ऑप्शन डिफरेंस है और ये डिफरेंट है, और ये स्पेंड का ऑप्शन डिफरेंट है। स्पेंड में क्या कहता है जी, स्पेंड ग्रेटर देन, और यहाँ पर आप अमाउंट लगाएंगे। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि जी आपकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा, टोटल एड्स की बात हो रही है, 10,000 से ज़्यादा होगी अगर टोटल अमाउंट स्पेंड, तो आपके सारे एड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे पास इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, मैंने 10,000 तक की ऐड चलाने थे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं जी, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स जो हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स, उनको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इम्प्रेशंस पे। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि मेरा ऐड लोगों के सामने जा रहा है, देख रहे हैं, कोई क्लिक क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहे हैं वो। अब मिसाल के तौर पे 40,000 लोगों ने देखा, 40,000 में से 10 क्लिक्स आ गए, 15 क्लिक्स आ गए, 20 क्लिक्स आ गए, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए नॉर्मली जो है वो फ्रीक्वेंसी 2 तक होती है, 1 पॉइंट समथिंग तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 3 पे है या 4 पे है तो हमारा ऐड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, या फिर आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, और हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शंस हैं जी। मोबाइल ऐप इंस्टॉल, कॉस्ट पर मोबाइल ऐप इंस्टॉल, ऐप शैप तो खैर छोड़ें। इसी तरह वेबसाइट कन्वर्जन्स है कि वेबसाइट कन्वर्जन्स आपकी जो है वो, अब इसमें कह रहा है ऑल वेबसाइट कन्वर्जन, वेबसाइट की कन्वर्जन्स जो है वो यहाँ अब ग्रेटर देन तो नहीं होगा। कन्वर्जन का मतलब होता है सेल, ठीक है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरी सेल 20 से ज़्यादा होगी तो मेरा ऐड रुक जाए, भाई जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी बात है ना। तो यहाँ स्मॉलर देन पे आ जाएंगे। अगर हमारी जो सेल है वो कम हो रही है, भाई कितने से, मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी 10 से कम सेल हो रही है, मैंने एक दिन अपना अपना ऐड आज रन किया है, हफ्ते के लिए कर लिया है। अब पर डे वो चेक करेगा ना, उससे पर डे चेक किया जी ऐड जो है वो 10 से कम सेल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस ऐड को क्या कर देगा, ये स्टॉप कर देगा कि इस पे सेल्स अच्छी नहीं आ रही हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये कॉस्ट पर रिजल्ट वाला जो हमने ऐड किया था ये नीचे ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है टाइम रेंज। अब टाइम रेंज में क्या कह रहा है जी, टाइम रेंज में कह रहा है कि मैक्सिमम टुडे, यस्टरडे, लास्ट टुडे, 7 डेज। अब ये क्या है, आप ये जो कंडीशंस बना रहे हैं ये कौन से वाले एड्स पे अप्लाई हो। मैक्सिमम का मतलब है कि सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद है टुडे, टुडे का मतलब है सिर्फ उन एड्स पे जो हम आज चला रहे हैं। यस्टरडे का मतलब है जो कल चले थे, लास्ट 2 डेज का मतलब है जो पिछले 2 दिन चले थे। तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम करेंगे तो आपके जितने एड्स रनिंग में हैं उन सब पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। समझ आया ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्केजुअल। अब स्केजुअल में कह रहा है कंटिन्यूसली, डेली या कस्टम, रूल रन्स एज ऑफन एज पॉसिबल यूरी अवर 30 मिनट टू 60 मिनट। अब ये जो हमने रूल बनाया है कि हमारा अगर कॉस्ट पर रिजल्ट 30 से ऊपर चली जाए तो हमारा एड स्टॉप हो जाए, वो कह रहा है कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि ये रूल कब चेक करे ये। मिसाल के तौर पे मैंने सुबह 10 बजे ऐड चलाया है, ठीक है। तो अब अगर आप कंटिन्यूसली रखेंगे तो क्या होगा, हर 30 से 60 मिनट के दरमियान आपका ये रूल रन होगा। वो चेक करेगा कि क्या कॉस्ट फर्म ऐसी 30 से ज़्यादा तो नहीं होगी। हर आधे घंटे बाद आप ये कहें कि ये चेक करेगा कि क्या कॉस्ट फर्म ऐसी 30 से ज़्यादा तो नहीं होगी। दूसरे नंबर पर है डेली। अब डेली में क्या होगा, डेली में ये होगा कि फिर वो 24 घंटे बाद चेक करेगा, वहां लिखा हुआ 12 बजे, रोज 12 बजे वो रात को चेक करेगा कि क्या कॉस्ट पर मैसेज 30 से ज्यादा तो नहीं जा रही। अब 12 बजे से पहले अगर चली भी गई है तो आपके ऐड को वो रोकेगा नहीं, वो 12 बजे ही देखेगा, 12 बजे ही रोकेगा। उसके बाद है कस्टम। कस्टम में ये है कि आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई संडे को इतने बजे चेक करें, मंडे को इतने बजे चेक करें, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली वाला ज्यादा बेटर है कि हर आधे घंटे बाद उसने चेक करना है। उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्शन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन फेसबुक पे तो आपको आएगा ही आएगा। आप ईमेल पे भी अगर नोटिफिकेशन लाना चाहते हैं कि आपको साथ ईमेल में भी नोटिफाई करे कि ये कॉस्ट पर मैसेज इतनी ज़्यादा हो गई है तो हम आपका ऐड स्टॉप कर रहे हैं या स्टॉप नहीं कर रहे, आप सिर्फ यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आए, स्टॉप वगैरह ना करें, तो ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे हम, तो ये रूल एक क्रिएट हो गया। उसके बाद जी हम रूल्स पे आते हैं। ये फर्स्ट वाला हमने देखा अभी, कस्टम रूल, अपनी मर्जी का रूल बना सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर है हमारे पास रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। इसमें कह रहा है क्रिएट अ रूल दैट एडजस्ट योर एड सेट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब हमारे पास ये जो ओवरलैप है, ओवरलैपिंग क्या होती है। अब आप अज्यूम करें फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड चलाया, ठीक है, ए बी टेस्ट की मदद से एक से ज्यादा आपने एड्स रन कर दिए, ठीक है, डबल ऐड आपने किया हुआ है, दोनों में लोकेशन एक जैसी लगी हुई है, एक में भी लाहौर कराची और मुल्तान लगा है, दूसरे में भी लाहौर कराची मुल्तान लगा है, लेकिन क्रिएटिव दोनों में डिफरेंट है, जो पोस्ट है वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको दोनों एड्स पे एक ही जैसे बंदे मैसेज करें, क्या ऐसा मुमकिन है। आपने कराची लाहौर मुल्तान की लोकेशन लगाई है, इसको मैं और आसान कर देता हूँ, ए बी टेस्ट को छोड़ो। मैंने अपने एड्स मैनेजर के अंदर ऐड चलाया अपना भी, ठीक है, और आपने कहा जी मेरा भी आप अपने ऐड मैनेजर से ऐड चला दें, चला सकता हूँ ना, कोई मसला तो नहीं है, चला दिया ऐड।
अब आपने भी, आपके ऐड पे भी मैंने यही लोकेशन लगाई, लाहौर, कराची और मुल्तान की, और अपने ऐड पे भी वही लगाई। क्या ये मुमकिन है कि एक ही बंदा आपको भी मैसेज करे और मुझे भी करे? एक ही बंदे के पास दोनों लोगों का ऐड जा सकता है? जा सकता है ना, कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकते हम कि भाई ना दिखे उसको। हाँ, वो ब्लॉक लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर दें, ये अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ब्लॉक तो नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आदमी के पास दो बंदों के एड्स दिख सकते हैं। अब तो अगर मैंने एक ही ऐड में जैसे दो ऐड रन किए हुए हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दो व्हाट्सएप्स हैं अलग अलग, दोनों को एक ही बंदा मैसेज कर रहा है, तो क्या ये कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान है ना, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, एक ही बंदा दोनों पे मैसेज करी जा रहा है, दोनों एड्स लगे हुए हैं। या एबी टेस्ट की मदद एग्जांपल इसलिए दी थी क्योंकि एबी टेस्ट में ज्यादा ये रूल अप्लाई होता है कि एबी टेस्ट में आप क्या करते हैं, अपना क्रिएटिव चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब वो दोनों पोस्टों पे एक ही बंदा मैसेज करे बार बार, तो कोई फायदा नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑडियंस ओवरलैपिंग, ये ऑडियंस की ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप यहाँ से ये रूल जो है इसकी मदद से ऑडियंस ओवरलैपिंग को खत्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है, कहता है टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट एंड इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एड सेट्स। इससे क्या होगा कि जिस एड पे ओवरलैपिंग हो रही है उसको वो बंद कर देगा, जहाँ डबल हो रहा है काम वहां उसको क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। और जो बाकी एड्स हैं उनका जो बजट है वो इंक्रीज कर देगा। अब ए बी टेस्ट की मदद से क्या होता है, बजट आप एक ही रखते हैं, बजट दो दफा तो सिलेक्ट नहीं करना होता, बजट आपने एक ही रखना होता है। एक ही कैंपेन में मैंने आपको बताया था कॉपी करके एक से ज्यादा आप ऐड रन कर रहे होते हैं। तो जब आप एक ही कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड्स रन कर रहे हैं, बजट आपका एक ही है, अगर ओवरलैपिंग होगी, एक ही बंदा दोनों जगह जा रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो ऐड को स्टॉप कर देगा, ठीक है। और जो उसके हिस्से में बजट आता था वो बाकियों के ऊपर चला जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, एक बात, दूसरी बात है कि टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट्स। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑफ होगा, बजट वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं करेगा वो। और तीसरा है सेंड नोटिफिकेशन ऑनली, सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी सबको? ओके जी, इसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। इसमें कह रहा है क्रिएट अ रूल टू इनहेंस योर क्रिएटिव एंड शो ईच पर्सन अ वेरिएशन ऑफ योर एड व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब ये हमारे पास डायनेमिक क्रिएटिव का आप ये कह लेंगे मुतबादल ऑप्शन है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या आप डायनेमिक क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से ये होता है कि हर एक बंदे को सेपरेटली आपका वो जो क्रिएटिव है वो दिखाता है। आपने तीन चार तस्वीरें सेट करनी होती हैं, हर बंदे को क्या करता है, अलग अलग से बता रहा होता है। अब वो कह रहा है टर्न ऑन स्टैंडर्ड इन्हेंसमेंट। अब इसमें क्या होगा, वी विल अप्लाई अ बेसिक सेट ऑफ इन्हेंसमेंट टू ऑप्टिमाइज योर एड क्रिएटिव फ्रॉम फ्रॉम नोटिफिकेशन आ रहा है। अब बेसिकली ये आपको बता ये रहा है कहानी कि जब आप ये रूल ऑन रखेंगे तो फिर आपका जब क्रिएटिव डायनेमिक क्रिएटिव की तरह ये वर्क करेगा, तो आपको मेल आ जाएगी ये कि आपका जो ऐड है ये हमने इसको डायनेमिक क्रिएटिव एक्टिवेट कर दिया है, हर एक बंदे को सेपरेट सेपरेट ये दिख रहा है। लेकिन इसका मैंने आपको नुकसान बताया था लास्ट टाइम कि वो आप मॉनिटर नहीं कर सकते कुछ मैसेज। आखिरी हमारे पास रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। इसमें कह रहा है क्रिएट अ रूल दैट हेल्प्स एंड एड सेट्स स्पेंड देयर बजट मोर एफिशिएंटली बाय कंबाइनिंग देयर ऑडियंसेस। ओके जी। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है, कंबाइन एड सेट ऑडियंस एंड बजट ऑटोमेटिकली और सेंड नोटिफिकेशन। देखिए फॉर एग्जांपल आपने दो एड्स रन किए हुए हैं, ए बी टेस्ट की मदद से किए हुए हैं या कॉपी करके आपने रन किए हुए हैं। दो एड्स का मतलब ये होता है कि एक ही कैंपेन के अंदर आपने दो एड्स रन किए हुए हैं। तो अब आप फॉर एग्जांपल आपने एड रन किया हुआ है, तो वहाँ आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, मैसेजेस बड़े कम आ रहे हैं या क्लिक्स बहुत बहुत कम पड़ रहे हैं या आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर आप ये वाला रूल रन करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो उन दोनों कैंपेन्स को आपस में, जो उनकी दोनों कैंपेन्स की ऑडियंस है ना, उनको आपस में मर्ज कर देगा। फॉर एग्जांपल एक में आपने लाहौर कराची मुल्तान लगाया है, दूसरे में आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी और कश्मीर लगा दिया, तो वो क्या कर देगा, इन दोनों ऐड की जो ऑडियंस है इनको आपस में मर्ज कर लेगा। मतलब अब ये 6 ऑडियंसेस बन जाएगी और लोगों को दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना एरिया ज़्यादा होगा, ऑडियंस जितनी ज़्यादा होगी, आपको रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। ये हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, एक में आप अपनी मर्जी का क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह का मर्जी आपको रूल चाहिए, और बाकी 3, एक में ऑडियंस ओवरलैप है, एक क्रिएटिव वाला और तीसरा जो फ्रेगमेंटेशन वाला है।